और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई। आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचा। आज 11 बजे तक का अल्टीमेटम था। सुप्रीम कोर्ट नाराज था, नाराजगी दिखाई गई, 2 बार पोस्टर चस्पा हुए, नोटिस लगाया गया और यही सवाल था कि क्या आशीष मिश्रा आज पुलिस के सामने पेश होगा या नहीं। बड़ी खबर ये आ रही है कि आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंच चुका है। 10:40 आशीष मिश्रा से जांच शुरू हो जाएगी और वो तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे जिनके आधार पर ये कहा जा रहा था कि आखिर ये घटना कैसे हुई। ऐसे में पुलिस ने एक लंबी सवालों की फेहरिस्त तैयार की है। उनसे पूछेगी कि आखिर घटना के वक्त आप कहां थे, और आशीष मिश्रा भी इस वक्त अपनी बेगुनाही के तमाम साक्ष्य और सबूत पेश करेगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब सवाल होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगे हैं उस पर क्या पक्ष है। तमाम वीडियोस सामने आए, कुछ वीडियोस आशीष मिश्रा ने शुरू के दिनों में जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो उन्होंने भी दिखाए थे, लेकिन अब सवाल होंगे। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे थे, ये रवैया कैसा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आशीष मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी। ये रहा आशीष मिश्रा सफेद कुर्ते पजामे में, आप देखिए चश्मा लगाया हुआ है, मुंह को रुमाल से ढका हुआ है। क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए हैं आशीष मिश्रा, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। अब सवाल होंगे। मिश्रा तो लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था, सरकार से सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने भी। 2 दिन तक आपने देखा कि आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जिस व्यक्ति पर 302 की धारा होती है, क्या उसे गिरफ्तार करने में इतना वक्त लगता है। खबरें ये भी आई कि वो नेपाल भाग चुका है और अब यही सवाल था कि वापसी होती है या नहीं। राजीव, एग्जैक्ट किस वक्त आशीष मिश्रा पहुंचा पुलिस स्टेशन और क्या अभी वहां पर खबरें हैं। देखिए, इस वक्त मैं लखीमपुर पुलिस लाइन में ही खड़ा हूं, जहां से अब से कुछ मिनटों पहले आशीष मिश्रा को बैकडोर से लाकर जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहां पर उसे पहुंचाया गया है, जहां पर जो पुलिस की टीम है, विशेष टीम, उससे अब एक के बाद एक तमाम सवाल पूछेगी कि आखिर घटना के वक्त वो कहां मौजूद था और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान आशीष मिश्रा अपने वकीलों के साथ पूछताछ के लिए पहुंचा है। इस दौरान वो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए तमाम साक्ष्य और सबूत पेश करेगा। तो वहीं दूसरी ओर जो इस घटना के बाद तमाम वीडियो वायरल हुए हैं, जो साक्ष्य मिले हैं पुलिस को, उसको लेकर भी एक एक करके पुलिस टीम यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस दौरान डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में आईपीएस सुनील कुमार और जो लखीमपुर के एडिशनल एसपी हैं अरुण कुमार सिंह, इनकी टीम इस वक्त मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है। जो समय दिया गया था वो 11 बजे का था, लेकिन उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि 25 मिनट पहले ही आशीष मिश्रा इस वक्त पुलिस लाइन पहुंचकर अपनी पूछताछ उससे शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर अब तक तमाम दावे किए जा रहे थे कि शायद वो नेपाल में है या उत्तराखंड में उसकी लोकेशन मिल रही है, लेकिन कल खुद मंत्री अजय मिश्रा ने यह साफ किया था कि उनका बेटा कहीं भागा नहीं है, फरार नहीं हुआ है, वो लखीमपुर में ही है। अस्वस्थता के कारण कल जांच के लिए नहीं आया था, लेकिन आज वो आएगा। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि इसी क्राइम ब्रांच ऑफिस में इस वक्त आशीष मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। तमाम आप देख सकते हैं कि जो ये पुलिस लाइन का पिछला रास्ता है, दूसरी तरफ मीडिया को खड़ा किया गया था, मुख्य गेट दूसरी तरफ बनाया गया था, लेकिन आशीष मिश्रा को इस रास्ते से चुपके से लाया गया और अचानक एकाएक करके जो यहाँ पर क्राइम ब्रांच का ऑफिस बनाया गया है वहां पर उसको पहुंचाया गया। इस दौरान जो पुलिस की टीमें हैं वो उन्होंने अब एक और राजीव, एक और बिल्कुल आपने जानकारी दी कि पीछे के दरवाजे से लाया गया, तय समय से 20 से 25 मिनट पहले पहुंचता है। ये खबरें आ रही हैं कि ये जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस कर सकती है, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, पीछे के दरवाजे से जरूर लाया गया क्योंकि आगे मीडिया थी, मीडिया फिर भी पहुंची। तस्वीरें सामने जरूर आ गई हैं, सफेद कुर्ते पजामा में, बिल्कुल सफेद पोश जो अमूमन नेताओं का स्टाइल होता है उसी में वो आए हैं। रुमाल से जो है चेहरा ढका हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, तो जो एक स्टाइल होता है उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी पुलिस जो है उन्हें लेकर गई है और देख रहे हैं आप तस्वीरें, देखिए
सवाल यही था, 11 बजे का वक्त था, क्या आशीष मिश्रा पुलिस के सामने आज आएगा या नहीं? तो पेश हुआ है सवाल जवाब, होंगे पुलिस लाइन। आशीष मिश्रा पहुंच चुका है, उससे पहले 2 बार बाद अब नोटिस लगाया गया था दरवाजे के बाहर, और ये अपनी तरह का मामला है कि पुलिस बाइज्जत जाके नोटिस लगाई, नाराजगी भी दिखाई गई, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया था। खैर राजीव, क्या थोड़ी देर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? देखिए, अभी क्योंकि आशीष मिश्रा तुरंत पहुंचे हैं तो पुलिस के पास जो सवालों की फेरिस्त है वो काफी लंबी है। तो पहले पुलिस उनसे विधिवत पूछताछ करेगी और तमाम वो साक्ष्य और सबूत उनको सामने रखेगी जो पुलिस के सामने मौजूद है, और उनसे पूछेगी कि आखिर किन परिस्थितियों में जो ये हादसा हुआ है तिकोनिया में वो कैसे हुआ, उस वक्त उसकी लोकेशन कहाँ थी, उस वक्त उसके जो दोस्त बताए जा रहे हैं गाड़ी में मौजूद थे, और सबसे बड़ा सवाल जो थार गाड़ी थी, जो फॉर्च्यूनर थी, उसमें कारतूसें जो मिली हैं वो कहां से आई हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था कि जब ये घटना हुई तो उस वक्त फायरिंग भी हुई, और कुछ वीडियोज में ये दावा किया जा रहा है कि फायरिंग की आवाज भी आ रही है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के पास मौजूद हैं, जिनका जवाब पुलिस की टीम जो है वो आशीष मिश्रा से पूछेगी, और आशीष मिश्रा भी इस दौरान वो तमाम साक्ष्य और सबूत अपने पक्ष में पेश करेगा, जिसके आधार पर वो अपने को निर्दोष साबित करे। अब मैं आपके पास आती हूँ राजीव, तस्वीरें जरूर दिखाएगा, एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, लखीमपुर में 3 तारीख को हिंसा होती है, इंटरनेट बंद होता है, फिर 5 तारीख को भी बंद कर दिया जाता है, और इंटरनेट सेवा लखीमपुर में तीसरी बार बंद की गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है। आप जानते हैं प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, किसी तरह से कोई अफवाह हो या कोई तनाव की स्थिति हो उससे निपटा जा सके, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब जो है जो सवाल था बुनियादी राजीव, सबके सामने यही सवाल था कि भाई आशीष मिश्रा सामने आएगा या नहीं आएगा। माना जा रहा है कि विपक्ष का दबाव, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, सुप्रीम कोर्ट के सवाल सब काम कर गए हैं, क्योंकि कोशिश लगातार हो रही थी कि आशीष मिश्रा सामने आए, वो नहीं आ रहा था। देखिए, इस घटना के बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि ये घटना दुखद है और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो फिर चाहे जो भी हो। और उसी के तहत एक प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि जो प्रक्रिया थी उसकी धीमी गति पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे कि घटना के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी की किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी नहीं हो सकी। क्या यूपी पुलिस हर मामले में इसी तरह आरोपी को पूछताछ का समय देती है, उसको सम्मन भेज के बुलाती है? क्यों पीएम रिपोर्ट का इतनी देर तक इंतजार किया गया? लेकिन अब वो तमाम जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है, और आशीष मिश्रा के पास अब कोई विकल्प नहीं था। अगर वो आज नहीं आता यहां पर पूछताछ के लिए तो पुलिस की टीमें उसके घर पर, उसके अन्य रिश्तेदारों के घर, उसके अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश देती और उनको गिरफ्तार करती, जिसको चलते खुद कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, कल बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी। ये कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। तो ये तमाम पहले ये प्रयास किए गए कि किसी तरह संगठन और सरकार को अपने पक्ष में समर्थन के लिए तैयार किया जाए, लेकिन जब अजय मिश्रा के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ तब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो पुलिस के सामने पेश होकर अपनी बेनुमाही ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं आपके पास आती हूँ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल में ये बात साफ कर दी थी कि पुलिस जो है वो लगातार अपना काम कर रही है और जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे, और न्यायपालिका का सम्मान भी उतना ही जरूरी है, और लगातार पुलिस जो है उस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लगता है यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाए, हम सीबीआई को केस नहीं देना चाहते, गंभीरता को देखते हुए कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शीर्ष कार्रवाई करनी चाहिए, ये उन्होंने जिक्र किया था। हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें, मुख्यमंत्री ने भी कल साफ कहा था कि इस मामले में सख्ती के साथ जांच की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कई घंटे पूछताछ होगी आशीष मिश्रा से, आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आशीष मिश्रा जब पुलिस स्टेशन पहुंचा है, पुलिस लाइन, तो आप देख रहे हैं कि उसे बाकायदा पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे पीछे मीडिया कर्मी हैं, और ये स्थिति तब है जब दरवाजा जो मेन एंट्री है वो बदल पीछे थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग, आप लोग उधर चलिए, तो आप आइए, हम बता, आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, 2 मिनट के लिए आप पीछे तो आइए,
आप पीछे आइए, हम बात करते हैं। आइए आप क्या दरवाजे से आप पीछे आइए, प्लीज आप पीछे आइए। जी 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 अब चलिए आप लोग, प्लीज अब दूरी बना लीजिए, गेट छोड़ दीजिए। बाइक दे दीजिए ना, नहीं नहीं कोई बाइक नहीं, आप पीछे तो आ जाइए, आप लोग इसको खाली कर दीजिए। बता दीजिए आशीष मिश्रा जी आ गए कि नहीं? आ गए। केबल निकालो, केबल निकालो। तो जैसा कि हमने जिक्र किया था, ये खबरें हैं कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पुलिस जो है वो अपना पक्ष रखेगी। कैसे संपर्क किया गया, क्या आशीष मिश्रा ने खुद पुलिस से संपर्क किया, वो इतने दिनों तक कहां थे, आखिरी बार जब मीडिया के सामने आए उसके बाद कहां थे, क्या उत्तर प्रदेश में ही थे, लखीमपुर में ही थे, या जो खबरें आई कि वो नेपाल चले गए हैं या फिर उत्तराखंड के बाजपुर की लोकेशन आती है तो क्या वहां पे थे। ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल तो आशीष मिश्रा से भी पूछे जाएंगे कि इस बीच में उनकी किन किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया, सवाल हुए। सूत्रों के हवाले से खबरें ऐसी भी हैं कि इसमें इस पेशी के पीछे, इस सामने आने के पीछे दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। ये कहा गया दबाव लगातार बन रहा था। आप विपक्ष के नेताओं को देख रहे हैं, आज भी नवजोत सिंह सिद्धू भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, मौन व्रत धारण किया ही हुआ है लखीमपुर में। तो अलग अलग जगहों पर जो है विपक्ष अपने तरीके से सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल सवाल पूछा था और सवाल बेहद ही साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्यतः क्या करती है, सीधा गिरफ्तार ही करती है ना? ये पूछा था तल्ख लहजे में। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए, ये सवाल था। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है नाराजगी जाहिर करता है। तो चौतरफा दबाव था, किसानों का, लोगों का जिनके परिवार में मौतें हुई हैं उनका, विपक्ष की अलग अलग पार्टियों का, और छवि पर भी प्रश्न उठ रहे थे। और उन सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और कल ही आपने न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल में मुख्यमंत्री को सुना था। विपक्ष के तमाम सवाल और आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया था। प्रियंका गांधी ये कहती हैं, आपने उन्हें भी सुना होगा, पिछले दिनों लगातार वो चर्चा में रही इस पूरे प्रकरण को लेकर, और वो साफ तौर पर कहती नजर आती है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, ये मैंने प्रण लिया है कि मैं इस विषय पर बात करती रहूंगी। तो ये विपक्ष जो कह रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं आप उनसे नजर ना हटाएं। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश हुआ। मेन दरवाजे से नहीं लाया गया, मीडिया की भीड़ है, मीडिया की भीड़ लाजमी थी क्योंकि 11 बजे का वक्त था। अपने तय वक्त से माना जा रहा है कि तकरीबन 22 मिनट पहले आशीष मिश्रा पहुंचा है। आप देख रहे हैं सफेद कुर्ते पजामा में, रुमाल से चेहरा ढका हुआ है, चश्मा पहना हुआ है। और कई जगहों पे जब ये पूरी घटना हुई 3 तारीख को, उसके बाद कई जगहों पे मीडिया के सामने आए, मोबाइल में अपनी क्लिपिंग्स दिखाते नजर आते हैं कि मैं तो दंगल में था, पूरे दिन वहीं पर था और ये मैं जो है घटनास्थल पर नहीं था। फिर बाद में ये भी पक्ष आता है कि घटनास्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की थी और अगर आप गाड़ी से हैं तो 2 से 3 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट में आप उस दूरी को कवर कर सकते हैं। तो ये भी तर्क दिया गया। तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सवाल यह है कि आशीष मिश्रा से अब क्या सवाल होंगे। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। अब लगातार जो दबाव है वो एक तरफ, लेकिन जो गंभीर धाराएं लगी हुई हैं उसके तहत आशीष मिश्रा से क्या सवाल होंगे। राजीव, सभी की यही नजर है, लेकिन अभी क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे थे, एक पुलिसकर्मी आए थे, तो जो मैं पहले पूछ रही थी आपसे कि पुलिस जो है 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन इस बात की नहीं है कि पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस मामले में, क्योंकि ये अभी जो पूछताछ है वो शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वही क्राइम ब्रांच का दफ्तर है जहां पर इस वक्त डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, आईपीएस सुनील कुमार सिंह और लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जो इस कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये पूछताछ करीब 2 से 3 घंटे तक चल सकती है।
है और उसके बाद जो आशीष मिश्रा अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कई तरह के साक्ष्य रखेगा, जो सीडीआर रिपोर्ट है, मोबाइल लोकेशन है, वो भी यहाँ पर दिखाई जाएगी, पूछी जाएगी कि आखिर उस वक्त, जैसा कि दावा किया जा रहा है मंत्री द्वारा कि उनका बेटा उस वक्त नहीं था, तो ये पूछा जाएगा कि आखिर उस वक्त आप कहां थे और फिर किन परिस्थितियों में आपके जो दोस्त थे, आपके समर्थक थे, वो गाड़ियों का काफिला उस रास्ते से लेकर गए जहां पर किसान खड़े थे, नाराज थे। तो ऐसे में वो तमाम ऐसे सवाल हैं, करीब 20 से 22 सवालों की फेहरिस्त यहां पर तैयार की गई है, जिनके आधार पर पुलिस ये जानना चाहेगी कि आखिर ये घटना कब और किन परिस्थितियों में हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। और इस दौरान दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के वकील भी पूछताछ के दौरान मौजूद हैं, तो वो भी कुछ साक्ष्य और सबूत पुलिस अपने पक्ष में रखेंगे, जिनके आधार पर वो कहेंगे कि हम घटना के वक्त वहां पर नहीं थे, या जो लोग गाड़ी में सवार थे वो हमारे जानने वाले नहीं थे, या फिर जो गाड़ी के अंदर से कारतूसें मिली हैं वो किसी और ने रखी, या जो ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका बिल्कुल जवाब सवाल आशीष होंगे मिश्रा राजीव। को देना सवाल तो होगा, ये भी होगा क्योंकि न्यूज 18 ने दिखाया भी था सुमित जायसवाल, जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी और सबसे पहले न्यूज 18 के कैमरे पर आए थे और वो बोल रहे थे कि अगर हम अपना बचाव नहीं करते तो आशीष मिश्रा जी को जान का नुकसान था। मित्र हैं इनके, एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने बकायदा जिक्र किया। अगर आपको ये मालूम था किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये मालूम था 5 बजे तक वो धरने पर हैं, आपको मालूम था कि दूसरे रास्ते हैं, फिर भी आप वहां से गुजरे, आपको ये मालूम था कि हमला हो सकता है, अगर आप ये बात कह रहे हो और आपकी बात को आगे बढ़ाया जाए, आप फिर भी वहां से क्यों गए? आमने सामने बिठा के भी फिर सवाल होंगे राजीव। देखिए यकीनन, क्योंकि जो इससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और उनके बाद उन्हें जेल भेजा गया है, उनसे भी तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनका सवाल आज अब से कुछ देर बाद इस दौरान जो पूछताछ चल रही है, पुलिस वो आशीष मिश्रा से रखेगी कि आपके सहयोगी जो उस वक्त गाड़ी में सवार थे वो ये बात कह रहे थे और आप ये बात कर रहे हैं। जब पुलिस को लगेगा, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो तमाम अब तक सबूत आए हैं, वो कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के खिलाफ हैं, ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को यहां से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए आशीष मिश्रा इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में अपने वकीलों के साथ पहुंचे हैं और वो कुछ सबूतों और साक्ष्यों का, जिनका जिक्र खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा राजीव, हलचल लग रही है कि शायद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि 11 बजे का वक्त था, जो सोर्सेज खबर दे रहे हैं, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, और शायद कुछ वही एक्टिविटी है, जरा वो भी बताइए हमें। और दूसरा ये कि आशीष मिश्रा सामने तो आए पुलिस के, लेकिन तैयारियों के साथ, यानी कि गिरफ्तारी ना हो और यहां से सीधा घर वापसी, क्या कुछ ऐसा इंतजाम भी है? देखिए यहाँ पर जो आपको हलचल दिख रही है, यहाँ पर लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक हैं, जो कि इस जो विवेचना हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उस टीम में शामिल नहीं है लोकल पुलिस अधिकारी के तौर पर, क्योंकि जो विपक्ष का दबाव था, उनका ये कहना था कि स्थानीय अधिकारी आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जांच कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, डीजीपी के निर्देश पर, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो पूछताछ कर रही है। और यही कारण है कि अब वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिला है, और वो जो वीडियो वायरल हुए हैं जो दूसरे पक्ष के, उनको सामने दिखाया जाएगा आशीष मिश्रा को और पूछा जाएगा। तो बचने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और काफी इस केस को लेकर सख्त नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया था कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक लीगल प्रक्रिया के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत कल नोटिस भेजी गई थी, जिस पर पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर नाराजगी भी सरकार और संगठन ने जताई थी कि आपको पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस की एक टीम एक एक करके उनसे पूछताछ कर रही है और उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। और फिर इस पूछताछ के तथ्यों को दूसरे जो आरोपी हैं उनके बयानों से मिलाया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि क्या आशीष मिश्रा जो अपने पक्ष में सबूत और साक्ष्य पेश कर रहा है वो सही है या नहीं है। इन चीजों को परखा जाएगा, जांचा जाएगा। मैं समझ पा रही हूँ कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है आपके आसपास राजीव, एक बार आप उसे ठीक कर लीजिएगा, शायद वहां पर कुछ हलचल है। जैसे ही कुछ आप इशारा जरूर कीजिएगा, लेकिन बड़ी बातें आपको बता देते हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, आशीष मिश्रा जो है वो पेश हुआ है, वकीलों के साथ पहुंचा है, यानी कि तैयारी के साथ पहुंचा है। अब तो सवाल होंगे, हर तरह से सवाल होंगे। ये एक पहलू है, पुलिस अपना काम कर रही है। आशीष मिश्रा आखिरकार दूसरे नोटिस के बाद 11 बजे का आज वक्त था, 10:59
मिनट हो चुके हैं, यानी कि 1 मिनट बाद 11 बज जाएगा। अपने तय वक्त से 22 मिनट पहले पहुंचा है तकरीबन, जो हम सही जिस तरह से टाइमिंग देख पा रहे हैं। ये एक पहलू। दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी सिद्धू का मौन जारी है। तस्वीरें वहां से भी आ रही हैं। प्रियंका गांधी भी डेरा डाले हुए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो क्योंकि जांच प्रभावित होगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस पर मामला हो और पुलिसकर्मी रिपोर्ट तैयार करे तो वो एकदम निष्पक्ष करे। उनका ये कहना है। प्रियंका गांधी भी यही कहती हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी यही कहते हैं। तो इस तरह का भी लगातार आरोप लग रहा है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, अभी क्या हालचाल? देखिए, इस वक्त कुछ अपडेट्स मिल रही हैं। हमारे लखीमपुर के सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि घटना के बाद से लगातार हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज, इस वक्त की क्या हलचल है, क्या माहौल है इनकी यहाँ पर पहुंचने के बाद? बिल्कुल, जैसे ही आशीष मिश्रा अपने यहाँ पुलिस के सामने क्राइम ब्रांच में आए हैं, उसके बाद जो उनका मंत्री जी का दफ्तर है, दफ्तर के बाहर भारी संख्या में हिंदू महासभा के लोग इकट्ठे हो गए, हंगामा करने लगे। कुछ लोग एफिडेविट लेके आए थे कि आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं थे और एफिडेविट के साथ अब पुलिस के सामने पेश होंगे। उसके बाद भारी हंगामा देखते हुए केंद्रीय मंत्री को खुद बाहर आना पड़ा, उनसे अपील करनी पड़ी कि आप शांत रहिए, कुछ ही देर में आशीष मिश्रा निर्दोष है और घर वापस चले आएंगे। तो जैसा कि हमने सुना, ये अंदेशा पहले से ही पुलिस प्रशासन को था कि अगर आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर उनको ये आभास हुआ कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो उनके समर्थक बड़े स्तर पर हंगामा कर सकते हैं। उसको देखते हुए लखीमपुर में पहले ही जो इंटरनेट सेवा है उसको बैन कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है, ताकि कोई अप्रिय जो मैसेज है, इस तरह का भड़काऊ संदेश न फैलाया जा सके। और इसी के मद्देनजर आप देख भी सकते हैं कि पुलिस लाइन में जहां पर इस वक्त आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि आशीष मिश्रा की पूछताछ के दौरान या इसकी गिरफ्तारी अगर होती है तो उसके बाद किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़े। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल न्यूज 18 पर बात करते हुए ये भी कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता लखीमपुर में शांति व्यवस्था को बहाल करना है और उसके लिए जो जरूरी होगे वो हर संभव कदम उठाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यहाँ के वो सांसद हैं, उनके बेटे पर आरोप है, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में भी खासा नाराजगी है जिस तरह से आशीष मिश्रा को आरोपी बताया जा रहा है। दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो किसानों से जुड़े पक्ष हो या आरोपी आशीष मिश्रा अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुका है। अब यहां से उससे पूछताछ शुरू होगी, क्योंकि सवाल बार बार यही खड़े हो रहे थे कि आखिर आशीष मिश्रा है कहां, मुख्य आरोपी है कहां। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब जब आशीष मिश्रा पहुंच चुका है पुलिस लाइन अपने बयान को दर्ज कराने के लिए, तो अब आगे का किस तरीके का पूरा प्रोसेस होगा, किस तरह की आगे की कानूनी कार्रवाई होगी? जीनत, देखिए सीआरपीसी 160 बोलते हैं, सफीना नोटिस वो देके इनको बुलाया गया। इस नोटिस का मतलब होता है कि एक ये मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज है, आपको इस बारे में जो भी जानकारी दिए जाएं। और खुद कल न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी शबाब से बातचीत के दौरान अजय मिश्रा टेनी ने भी कहा था कि उनके पास सबूत हैं कि हमारा बेटा उस वक्त मौके पर नहीं था। तो अब वो अपने सबूत लेके जाएगा। अब जो वहाँ पर एक सुपरवाइजरी कमेटी बनी हुई है इस पूरे मामले के लिए, डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं उपेंद्र अग्रवाल, वो उसको हेड कर रहे हैं। उसमें एसएसपी स्तर के अधिकारी सुनील कुमार सिंह हैं, एक एडिशनल एसपी हैं, डिप्टी एसपी हैं। तो वो पहले मुतमईन हो जाएं कि ये जो साक्ष्य पेश कर रहे हैं वो काफ़ी हैं या नहीं हैं। इसके बाद 302 जो कानून की सबसे गंभीर धारा है, हत्या की धारा है, इसमें जमानत देने या छोड़ने का जो पावर है वो किसी भी पुलिस अधिकारी के पास इस मामले जैसा तो नहीं है। तो इनको जमानत अगर गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार तो अब आशीष मिश्रा के ऊपर लटक ही गई है। अब ये अपने वहाँ जाके आप बैठिए, हम आपसे वही बात करेंगे। चलिए, पहले जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहाँ जाके आप लोग बैठ जाइए। प्लीज प्लीज, कोई गिर जाएगा, बैठ जाइए। सर, क्या पूछताछ शुरू हो गई है? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? आई रिपीट, प्लीज बी सीटेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर यू, एसपी साहब, देन विल स्पीक टू यू। थैंक यू। क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, क्या सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज प्लीज हैव अ सीट एट द एसपी साहब, सवाल जवाब शुरू हो चुका है मुख्य आरोपी से, क्या वो कोऑपरेट कर रहा है? सर, सवाल जवाब कब से शुरू होंगे? एसपी
साहब, लोग जानना चाहते हैं सर, देश की नजरें इस केस पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, क्या उससे सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। आप प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, तभी हम आपसे कोई बात कर पाएंगे। तो पुलिस अधिकारियों से लगातार पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सवालों के सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। आशीष मिश्रा से पुलिस अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, इसलिए अधिकारी कह रहे हैं कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, तब हम आपसे बातचीत कर पाएंगे। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहां पर अब पूछताछ शुरू होने वाली है आशीष मिश्रा से। किस तरह की पूछताछ होगी, क्या कुछ पूछा जाएगा, क्या जो सबूत अपने साथ लेकर आए हैं आशीष मिश्रा वो सबूत काफी होंगे, क्या यहां से गिरफ्तारी होगी। ऋषभ, अगर ये माने कि इस पूरे मामले पर अगर जो सवाल जवाब होते हैं और क्राइम ब्रांच की टीम इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो फिर आज यहां से गिरफ्तारी भी हो सकती है आशीष मिश्रा की। जी बिल्कुल जीनत, गिरफ्तारी आज हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि गिरफ्तारी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ये अपने पक्ष के लिए कुछ वीडियोस लेके आए हैं कि उस दिन जब दंगल हो रहा था ये पूरे समय दंगल में मौजूद थे। उसके बाद भी तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आपके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसके बावजूद दंगल चलता रहता है। तो जिसको पुलिस की भाषा में एलवाई कहा जाता है कि आप अपने बचाव के लिए कहानी रच रहे हैं, तो कहीं दंगल में लगातार शामिल रहना ये इस चीज़ को साबित करने की कोशिश तो नहीं है कि कल को जब मुझे आरोपी बनाया जाएगा तो मैं अपने पक्ष में यही वीडियोस पेश करूंगा। बार बार उस फ्रेम में खड़ा होना है, वीडियोस में खुद को दिखाए जाने की कोशिश करना है, ताकि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो आप अपने आप को मजबूत कर सकें। लेकिन अब जो जांच टीम है वो भी किसी भी वीडियो पे अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती है, उसके लिए फॉरेंसिक जांच होती है। इस बात का परीक्षण किया जाता है कि जो वीडियोस आप अपने पक्ष में दे रहे हैं वो कहीं डॉक्टर्ड नहीं है, टेम्पर्ड नहीं है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे। खाली वीडियो दे देना अपने पक्ष में काफी नहीं होगा। बिल्कुल, अपने पक्ष में वीडियो देना या सबूत पेश करना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि उस पर अभी लंबी जांच होनी है। तो ऐसे में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, अभी इस पर संशय और सवाल बने हुए हैं। राजीव हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां पर यह कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा पहुंच चुके हैं, पूछताछ शुरू हुई है कि नहीं हुई है, अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। क्या किसी तरह की प्रेस ब्रीफिंग वहां पर होने वाली है पुलिस वालों की तरफ से? देखिए, फिलहाल कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होने वाली है, लेकिन इस वक्त आशीष मिश्रा से पूछताछ जरूर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच का जो ये दफ्तर है, इसमें इस वक्त जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल हैं, आईपीएस सुनील कुमार सिंह हैं और जो लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह समेत 3 सीओ और अन्य इंस्पेक्टर शामिल हैं। जो जांच कमेटी है वो तमाम अधिकारी अंदर पहले से ही मौजूद थे। उसके बाद आशीष मिश्रा के पहुंचने के बाद ही उनसे जो तमाम ऐसे इस घटना से जुड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया है, उनको लेकर वो पूछताछ कर रही है। तो इस दौरान वो वकीलों के साथ पहुंचे हैं। अपने समर्थन में वो तमाम साक्ष्य और सबूत पेश करेंगे और ये दावा करेंगे कि इस घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन इस दौरान जो सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें उनकी गाड़ी और काफिला दिख रहा है और जिनमें चाहे वो थार हो या फॉर्च्यूनर हो, इन गाड़ियों से जो कारतूसें बरामद हुई हैं वो किन परिस्थितियों में बरामद हुई है, ये ऐसे तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर आपकी गाड़ी में ये कारतूसें कहां से आई, आप उस वक्त कहां पर थे, जब डिप्टी सीएम का रूट चेंज कर दिया गया तो फिर आप उस रास्ते पर क्यों गए जहां पर किसान पहले से ही आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये तमाम ऐसे साक्ष्य जो पहले से सोशल मीडिया में वायरल हैं उनको लेकर सवाल किया जाएगा। और दूसरा जो सबसे अहम है कि इससे पहले जो 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है उनसे जो एक लंबी पूछताछ के बाद तमाम साक्ष्य और सबूत मिले हैं जिनके आधार पर उनको जेल भेजा गया है, उनको भी उनकी भी तस्दीक आशीष मिश्रा से की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि इससे पहले जो 2 आपके साथी थे, जो 2 वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने ये बात पुलिस से एक्सेप्ट की है और ये बात मानी है। तो इन चीजों को उससे पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर हमारे सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पुलिस के पास ऐसे तमाम पर्याप्त साक्ष्य और सबूत और गवाह हैं
जिनके आधार पर पुलिस चाहेगी तो किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि दूसरी ओर आशीष मिश्रा अपने बचाव में भी वकीलों के एक पैनल को लेकर अंदर गए हैं। वो कोशिश करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, ताकि उनके अपने पक्ष में तमाम साक्ष्य और समर्थन के लिए कुछ सबूत पेश किए जाएं। इस वक्त हमारे साथ अजीत भी हैं जो कि लगातार कवर करें। क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, जो उनके लीगल एडवाइजर है अवधेश सिंह, वो उनके साथ मौजूद है और उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही कि उनको ये साबित करना है कि उनकी थार जीप में 315 के जो बोर थे वो किसके थे, कैसे मिले और कौन लेगा। दूसरा, जब रूट चेंज हो गया था तो 3 गाड़ियां उस रूट पर कैसे गई। एक सवाल ये भी है कि उनको ये साबित करना, जो बार बार वो वीडियो दिखा रहे थे राजीव की, दंगल में बाकायदा जो उनके वीडियो थे, मैं वहां मौजूद था, घटना के वक्त का वीडियो उनके पास नहीं है। तो 17 से 18 सवाल एसआईटी ने बनाए हैं, जिसमें जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं उपेंद्र अग्रवाल भी मौजूद हैं, सुनील सिंह है एसआईटी के, अरुण है, सभी लोग पूछताछ करें। तो 18 सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके ऊपर जो प्रेशर है, अगर वो जवाब नहीं दे पाते हो तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, उनको लिखा पढ़ी में ला सकती है, क्योंकि इसी सेम आरोप में आशीष पांडे और लवकुश को जेल भेजा गया है। तो अब शायद आशीष मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ने वाली। हालांकि चूंकि लीगल एडवाइजर उनके साथ है, वो सिर्फ इसलिए है कि कहीं पुलिस ज्यादा प्रेशर देकर पूछताछ न करे उनको, क्योंकि एक सवाल जब 8 बार एक अधिकारी पूछता है तो आप जवाबों में अटक जाते हैं। तो वो वीडियो उनको देना होगा और पुलिस ने नोटिस में भी कहा है राजू की इलेक्ट्रॉनिक, लिखित और मौखिक तीनों साक्ष्य इनको देने, और अगर ये नहीं दे पाए तो यहां से ये घर नहीं बल्कि इनको पुलिस ले जाएगी, और अगर गिरफ्तारी दिखाती है फिर इन्हें कोर्ट ले जाकर सरेंडर किया जाएगा। तीसरी बात यह कि जो इनके अधिवक्ता अवधेश सिंह, वो ये बात कह रहे थे कि अगर किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्या आरोपी वो जेल चला जाता है, लेकिन 120 भी है, 120 भी है हत्या के षड्यंत्र की साजिश है कि अगर आपको 302 नहीं बनता तो भी 120 भी बनेगा, क्योंकि आपकी थार मिली है, उसमें कारतूस मिले हैं, अंकित दास की जो फॉर्च्यूनर एक्सयूवी है वो मिली है। तो यहां से निकलना उनका आसान नहीं राजू, अब पुलिस उनके ऊपर शिकंजा कसेगी। शुरुआती दौर में जो नीलू बयान भी दिया था आशीष मिश्रा ने, उनको ये कहना था, उनके समर्थकों का ये कहना था कि वो जो अतिथि वहां पर पहुंचने वाले थे उनको रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप खुद रिसीव करने जाते हैं, न कि आपके समर्थक रिसीव करने जाते हैं। तो ऐसे में ये साबित करना इनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि जिस तरह से बता रहे हैं और आप भी जिस तरह से बता रहे हैं कि अपने साथ सबूत, साक्ष्य, वकील सब लेकर आशीष मिश्रा पहुंचे हैं, लेकिन सबूत, साक्ष्य और वकील के दम पर यहां से निकलना, जिस तरह से अजीत भी बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। तो जो लखीमपुर हिंसा हुई और आज जब आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचे हैं, ऐसे में काफी वक्त हो गया है, ऐसे में बहुत सारे वीडियो आए हैं, तो ऐसे में जो सबूत आशीष मिश्रा की तरफ से पेश किए जाएंगे उस पर कितना यकीन करेगा क्राइम ब्रांच, ये भी बड़ी बात है। यानी कि निकल पाना यहां से मुश्किल है। जरा पूछिए अजीत से। देखिए, यकीनन जो साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा, उनको जांच में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो साक्ष्य और सबूत किस स्तर के हैं, क्या वो प्रूव करते हैं? जिस तरह वीडियो में पहले दावा किया जा रहा था कि किसानों ने हमला किया, लेकिन अब तक किसानों के हमले से जुड़ा कोई वीडियो सामने नहीं आया है। ये कहा जा रहा था कि जीपें किसानों पर नहीं चढ़ी हैं, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ दिख रहा है कि जीप जो है वो किसानों पर चढ़ी है। ऐसे में क्योंकि आशीष मिश्रा को यहाँ पर लाया गया है, एक बार फिर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस एसआईटी टीम ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था जिसमें लोगों से अपील की थी कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य और सबूत है तो वो जो नंबर है वो 9454403800 पर व्हाट्सएप करके, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटो हो या फिर ऑडियो हो, वो भेज सकते हैं, ताकि उसको विवेचना, उसकी जांच करके जो इस घटना के मुख्य जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचा जा सके। तो क्योंकि इस वक्त इंटरनेट सेवा बंद है तो उसके लिए पुलिस इंतजार करेगी। जब 1-2 दिन में जब स्थिति नॉर्मल होगी तो वो देखेगी कि पब्लिक की तरफ से कुछ लोग जो भेजते हैं उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है, हम पूछेंगे कि आपकी जो बात हुई थी वो ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिनके आधार पर वो कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है? देखिए राजू, जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे आशीष मिश्रा का, जब ये कहा जा रहा था कि वो फरार हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वीडियो उन्होंने मुझे दिखाया था जिसमें दंगल हो रहा था, पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे और वो वहां मौजूद थे। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्या आप घटना के वक्त का वीडियो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास और सारे वीडियो हैं, हम पुलिस को दिखाएंगे। लेकिन 2 चीजें साफ कर दूं, जो आप अभी ने कहा कि जो किसानों की तरफ से जो पिटाई का मामला है वो बहुत कम नहीं था, वो ज्यादा वीडियो उसके नहीं आए। पहले इनकी गाड़ी के रौदने का वीडियो आया और उसके बाद भगदड़ होने के बाद इनके ड्राइवरों की
इनके लोगों की पिटाई के वीडियो हैं। और जो पीएम रिपोर्ट कहती है, एक बार दर्शकों को बता दें कि 8 लोगों की जो मौत हुई थी राजू, पीएम रिपोर्ट में 4 लोगों की जो इनके पक्ष के लोग थे उनकी पीटने से हत्या हुई थी, जो 4 किसान मारे गए थे उनकी घसीटने से हत्या हुई थी, यानी गाड़ी उनको दबाकर रौंदते हुए घसीटते हुए ले गई। तो पीएम रिपोर्ट ये साफ है। हाँ, एक चीज जरूर है जिसमें कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा ने गोली सटाकर मार दी, पीएम रिपोर्ट में गन शाट नहीं है। वो एक इनके पक्ष में वो एक बात जा सकती है, क्योंकि एफआईआर में गन शाट की बात की गई थी कि इन्होंने गोली मार दी, उसमें तो ये बच सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले ही कही कि धारा 147, धारा 148, धारा 149, 304 ए गैर इरादतन हत्या, 302 यानी हत्या और 120 बी यानी हत्या की साजिश, हत्या का षड्यंत्र, तो 302 में भले ही बच जाए, लेकिन 304 ए और 120 बी में ये बचेंगे नहीं। और 120 बी भी नॉन अवेलेबल होती है। पुलिस अगर उन्हें यहां से अदालत ले जाती है तो उसी मामले में ले जाएगी। और चूंकि 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, 3 लोगों को मृतक दिखा चुके हैं, तो अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल राजीव, आप दोनों के पास आएंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो एक तरफ आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंच गए हैं बयान दर्ज कराने, और एक तरफ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज की जो कार्यकर्ता हैं आशीष मिश्रा के खिलाफ, उन्होंने केस दर्ज होने का विरोध प्रदर्शन लेकर शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के संसदीय कार्यालय पर प्रगतिशील ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आशीष मिश्रा को फंसाया जा रहा है, जबकि वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस को जांच के बाद केस दर्ज करना चाहिए था। उधर सांसद अजय मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया है। तो एक तरफ आशीष मिश्रा पुलिस लाइन में, और दूसरी तरफ ब्राह्मण सभा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रगतिशील ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ता इस वक्त कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा को फंसाया जा रहा है, जबकि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। और यही बात अजय मिश्रा भी लगातार अपने पुत्र के लिए कहते रहे हैं। लेकिन ये मामला अब जांच का है। आज आशीष मिश्रा पहुंचे हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर। पूछताछ की लंबी फहरिस्त है, सवालों की लंबी फहरिस्त है, उसका जवाब किस तरह से देते हैं इसी पर निर्भर करेगा। राजीव लगातार हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से लगातार बात हो रही है, आशीष मिश्रा पहुंच गए हैं, मुख्य आरोपी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोग अब ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा को फंसाया जा रहा है, जो कि बार बार पिता भी कह रहे थे अपने पुत्र के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कुछ ही वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जातीय समीकरण भी काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी संगठन भी सोच समझकर, क्योंकि अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा ब्राह्मण नेता हैं, तो उसको लेकर भी ये सवाल विपक्ष उठा रहा था कि सिर्फ सियासी समीकरणों को साधने के लिए सरकार और संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था, खुद मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि अब आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। हालांकि इस दौरान आशीष मिश्रा के जो समर्थक हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के समर्थक हैं, वो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा निर्दोष हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये निर्दोष हैं या नहीं है, ये डिसाइड करेगी जांच समिति। जब वो साक्ष्य और सबूत रखेंगे, किसी के कहने या न कहने से ये नहीं होगा। इसकी एक विधिक प्रक्रिया है, उसी के तहत दोषी और निर्दोष साबित किया जाएगा। तो ऐसे में इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही लखीमपुर में जो इंटरनेट सेवा है, राजीव, आशीष मिश्रा जब नहीं मिल रहे थे, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा था, तो लगातार विपक्ष के तेवर भी काफी तल्ख थे। वो बार बार कह रहे थे कि आशीष मिश्रा है कहां, उनके रसूख पर सवाल, उनके पिता के रसूख पर सवाल उठाया जा रहा था। ऐसे में जब आशीष मिश्रा अब पुलिस के पास पहुंच गए हैं, तो पहले ही इस मामले में देर हो चुकी है। अब और सरकार इस पर अपनी फजीहत नहीं करा सकती थी, इसलिए आज अब पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को पहुंचना ही पड़ा, और अब यहां से आशीष मिश्रा की राह मुश्किल ही दिखाई देती है। देखिए, यकीनन जिस तरह से पुलिस को अब तक पुलिस के पास साक्ष्य और सबूत हैं, सबसे बड़ा ये है कि जो 2 आरोपी जिनको पुलिस ने कल जेल भेजा है पूछताछ के बाद, उनको इसी आधार पे जेल भेजा है कि उनसे पूछताछ में कुछ तथ्य और सबूत और साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनके आधार पर पुलिस उनको चार्जशीट करेगी और उनको साबित करेगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट उस घटना में था। ये वही लोग हैं जो आशीष मिश्रा के समर्थक हैं और साथी हैं। इसी के आधार पे कहा जा रहा है कि जब उन 2 लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है, तो आशीष मिश्रा को भी जो तमाम साक्ष्य और सबूत अब तक पुलिस के हाथ में मौजूद हैं, उनके आधार पर वो कभी भी उनको जेल भेज सकती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब लखीमपुर के विभिन्न स्थानों पर उनके
के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है, जिसको देखते हुए पहले ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में उनके विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। दंगा निरोधी वाहनों को तैनात किया गया और विभिन्न अन्य सुरक्षा दलों की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी स्थिति में कोई अप्रिय घटना अब न घटे। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पुलिस लाइन स्थित इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लगातार आशीष मिश्रा से एक स्पेशल टीम पुलिस की पूछताछ कर रही है और इस टीम के पास करीब 2 दर्जन ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वो आशीष मिश्रा से चाहेगी और इन सवालों का जवाब दे पाना आशीष मिश्रा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि अब से कुछ देर पहले अजीत ने बताया कि आशीष मिश्रा जो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए एक वीडियो दिखा रहे हैं, वो उस दंगल में है जहां पर उनकी मौजूदगी का है, लेकिन वो वीडियो किसी भी कीमत पर यह नहीं साबित करता कि जब घटना पर हुई है जिस वक्त, उस वक्त आशीष मिश्रा उस दंगल में मौजूद थे। और क्या सच है, कहा जा रहा है सीडीआर रिपोर्ट में भी आशीष मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी लोकेशन वहां नहीं है। देखिए, 2 चीज है, जो जब कोई मोबाइल टावर होता है तो एक जगह जब टावर होता है तो 5 किलोमीटर का एरिया राजू कवर करता है, और जहां घटना स्थल है और जहां इनका दंगल हो रहा था 3 से 5 किलोमीटर की दूरी है, तो लोकेशन जो है वो आसपास बताएगी, लेकिन वो साबित नहीं कर पाएगा क्योंकि पुलिस के पास जो एडवांस सर्विलांस है उससे पता चल जाएगी कि आप कितनी मीटर दूरी पर हैं। आप 100 मीटर की दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं, तो आशीष मिश्रा इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो एसआईटी ने उनसे ये पूछा है कि आपकी गाड़ी में जो वेपन था वो किसका था, उसके जवाब भी अभी इन्होंने नहीं दिए क्योंकि वो चले हुए कारतूस है। तीसरा सवाल एसआईटी ने पूछा है कि अंकित दास की जो ब्लैक फॉर्च्यूनर जो पीछे से रौंदते हुई जा रही है, उस गाड़ी में कौन कौन लोग थे, क्योंकि वो गाड़ी का शीशा काला था, तो उसके अंदर जो लोग बैठे थे उनकी तस्वीरें सामने नहीं आई, क्योंकि बार बार ये किसान कह रहे थे कि इसी गाड़ी में आशीष मिश्रा थे, तो वो सबूत भी इनको देना होगा कि वहां नहीं थे। वहां फायरिंग हुई, इस बात ये बात पक्की हो चुकी है, ये कह रहे थे फायरिंग नहीं हुई, कारतूस मिले हैं, उसका जवाब इनको देना होगा। चौथी बात एसआईटी इनसे ये पूछ रही है कि जब घटना हुई तो आप जो दंगल करा रहे थे तो आपको कैसा पता चल गया कि वहां आगजनी हो गई, तो आप मौके पर आपके सारे लोग पहुंच गए और विवाद की स्थिति खड़ी हो गई। तो लगातार जो बवाल हो रहा है उसको लेकर तो आप देख रहे हैं जैसे कोई उस दफ्तर से निकलता है वैसे ही मीडिया के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जो एसआईटी टीम में शामिल हैं या जो पूछताछ कर रहे हैं। जो बिल्कुल राजीव, तो वहाँ हलचल लगातार देखने को मिल रही है। जिस आशीष मिश्रा को कहा जा रहा था कि अब तक उनका पता नहीं चल पा रहा है, क्राइम ब्रांच के दफ्तर वो पहुंच चुके हैं, पूछताछ चल रही है, लंबी फहरिस्त है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें लगातार वहां से दिखाते रहेंगे, खबर दिखाते रहेंगे। से आए पर्यटकों ने नवरात्रि के पहले दिन मत्था टेका और परिवार